क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस मेटल्स में हम लोग स्टील स्टडी कर रहे थे, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील स्टडी कर लिया हमने। एलॉय स्टील पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने एलॉय स्टील के बारे में समझा था, एलॉय स्टील क्या होता है। और अब हम देखेंगे कि एलॉय स्टील को बनाते वक्त हमें किन किन एलिमेंट्स को ऐड करने से किस तरह की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं और स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टीज बनाते हैं। जैसे कि हमारा प्लेन कार्बन स्टील था, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील में सिर्फ आयरन एंड कार्बन का मिक्सचर था, लेकिन जब हम एलॉय स्टील की बात करेंगे तो एलॉय स्टील में आयरन प्लस कार्बन, इसके साथ जितने भी आपको कार्बन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, सिलिकॉन, वेनेडियम, इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, जिनकी वजह से जो प्लेन कार्बन स्टील था इसमें कुछ प्रॉपर्टीज का और एनहेंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट में हमको चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं इनको अलग अलग से ऐड करते जाते हैं, अलग अलग परसेंटेज में, जिससे कि हमें स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज गेन होती हैं, ठीक है। तो एलॉय स्टील में द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट पढ़ेंगे हम कि एलॉइंग एलिमेंट के ऐड करने से किस तरह के इफेक्ट्स आते हैं या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 है, कार्बन ऐड करने से क्या होता है, हार्डनेस बढ़ती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मशीनेबिलिटी बढ़ती है और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ये 4 चीजें बढ़ती है। हालांकि आपके आयरन कार्बन एलॉय प्लेन एलॉय स्टील में हमारा जो था वहां पे आयरन और कार्बन तो था ही, लेकिन अगर हम एलॉय स्टील की बात करते हैं तो उसमें कार्बन ऐड करने से ये सारी चीजों में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। नंबर 2, अगर हम निकेल ऐड करते हैं तब क्या होता है, निकेल ऐड करने से इंक्रीजेस द टफनेस एंड द इंपैक्ट रेजिस्टेंस। जहां पे हमें जिस एप्लीकेशन में टफनेस की वैल्यू चाहिए ज्यादा, इंपैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए, जैसे कि आपके चिजल्स हो गए या आपके पंचेस हो गए, तो इस तरह के एप्लीकेशंस में हम क्या करेंगे, निकल को ऐड करेंगे, निकल एलिमेंट को ऐड करेंगे। नंबर 2, लेसन्स द डिस्टॉर्शन इन द क्वेंचिंग। जब हम क्वेंचिंग करते हैं किसी वर्क पीस को, मेटल को ऑयल में या वाटर में हम क्वेंचिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसका सरफेस की हार्डनेस इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर उस सरफेस हार्डनेस की वजह से क्या होता है, कई बार डिस्टॉर्शन होता है, तो वो सरफेस की डिस्टॉर्शन को या एलिमेंट के डिस्टॉर्शन को रोकता है। क्या चीज, निकल अगर हम ऐड करते हैं तो सरफेस की डिस्टॉर्शन को वो रोक देता है। लोवर्स द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द स्टील एंड वाइडन्स द रेंज ऑफ सक्सेसफुल हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हीट ट्रीटमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हीट ट्रीटमेंट जो होता है एक प्रोसेस होती है जिससे कि आपके एलिमेंट्स की सरफेस की प्रॉपर्टीज को हम इंप्रूव करते हैं या इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते हैं या ग्रेन साइज इंप्रूव करते हैं, तो ये सारे कहलाते हैं हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट की कुछ टेम्परेचर रेंज होती है। जैसे अगर हमें हीट ट्रीटमेंट करना है तो उसकी टेम्परेचर रेंज होगी, कोई टेम्परेचर रेंज के अंदर काम करेगा, इसके बीच में। लेकिन अगर हमें क्या करना है, उस टेम्परेचर रेंज को क्या करना है, इस टेम्परेचर रेंज को और बढ़ाना है हम, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, निकेल को ऐड करेंगे, तो आपकी हीट ट्रीटमेंट की टेम्परेचर रेंज जो है वो इस तरह से बढ़ जाएगी। या आप क्या कर सकते हो, ज्यादा टेम्परेचर रेंज पे हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो। स्टील को स्ट्रेंथ देता है। फिर उसके बाद रेंडर्स हाई क्रोमियम आयरन एलॉय ऑस्टेंटिक। तो ऑस्टेंटिक जो बनता है हाई क्रोमियम एलॉय पे, ऑस्टेंटिक बनने को हेल्प करता है। और डज नॉट यूनाइट विद द कार्बन। तो एक प्रॉपर्टी होती है निकेल की, जो निकेल होता है वो कभी भी कार्बन के साथ कंबाइन नहीं होता, कार्बन के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगा, वो एक सेपरेट फॉर्म में रहने वाला है एलॉय स्टील में, ठीक है। एलॉय स्टील में हमेशा वो एक सेपरेट फॉर्म में रहेगा, कभी भी ऐड नहीं होगा, एज कंपेयर टू क्रोमियम। जो क्रोमियम होता है वो क्या हो जाता है, इसके साथ ऐड हो जाता है, किसके साथ नेक्स्ट देखिए नंबर 3, क्रोमियम। अब क्रोमियम के ऐड करने से क्या होता है, जॉइंस विद द कार्बन टू फॉर्म द क्रोमियम कार्बाइड, ठीक है। तो क्रोमियम अगर हम ऐड करते हैं किसमें, स्टील में या आयरन में ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है, क्रोमियम कार्बन के साथ मिक्स करके क्रोमियम कार्बाइड के फॉर्म में मिक्सअप हो जाता है और एक कंबाइंड यूनिट बनता है। लेकिन यहाँ पे निकेल जो होता है वो कार्बन के साथ कंबाइंड नहीं होता, वो सेपरेटली अलग फॉर्म में रहता है। Thus adds to the depth of hardenability with the improved resistance to abrasion in the wear। तो यहाँ पे जब क्रोमियम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एब्रेशन रेजिस्टेंस और वियर रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट होगा, एब्रेशन एंड वियर रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये एप्लीकेशन कैसे होगा, एब्रेशन और वियर वाले कहाँ हो सकते हैं, ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जहाँ पे एब्रेशन और वियर की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका स्लाइडिंग प्लेयर हो गए, जो दो पेयर अगर आपस में स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, दूसरी चीज जैसे आपका बियरिंग्स हो गए, तो ऐसे एप्लीकेशन में जहां पे एक चीजें दूसरी चीजों के ऊपर स्लाइड करती है, रोल करती है, वहां पे क्या होता है, एब्रेशन होता है या वियर होता है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टील ऐसे एप्लीकेशन में हमें क्रोमियम मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी एप्लीकेशन जहां पे हमें क्या चाहिए, जैसे आपको टफनेस चाहिए या इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चाहिए, ऐसे जगहों पे जहां पे आपको टफनेस चाहिए, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम वहां पे क्या ऐड करेंगे, निकेल का एलिमेंट या निकेल ऐड करेंगे। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉपर्टीज हमें एलिमेंट में चाहिए, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन।
सिलिकॉन इंप्रूव्स द ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथेंस द लो एलॉय स्टील, एक्ट एज अ डीऑक्सीडाइजर। तो सिलिकॉन जब आप ऐड करते हैं स्टील में तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है। जब ऑक्सीडेशन होता है उसको रेजिस्ट करता है। कैसे? जैसे आपका कॉपर होता है या सिल्वर होता है, तो कॉपर और सिल्वर को अगर हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में अगर हम छोड़ देते हैं खाली, तो वो क्या होता है, कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके, और सिल्वर क्या करता है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है सिल्वर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, या सरफेस का जो एक टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए स्टील में अगर हमें इसको अवॉइड करना है तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को ऐड करते हैं, जो क्या करता है, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस को स्टॉप करता है या रोकता है। क्योंकि अगर स्टील में ऑक्सीडाइजेशन होगा तो उसका जो सरफेस है वो क्या होगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली सिलिकॉन का काम क्या है, ऑक्सीडाइजेशन को रोकता है और डीऑक्सीडाइजर की तरह वो काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट टाइटेनियम। टाइटेनियम आपने सुना होगा, टाइटेनियम वर्ड बहुत बार सुनते हैं कि टाइटेनियम वर्ड जो होता है बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो ये टाइटेनियम का क्या काम है, ऑब्वियस सी बात है, टाइटेनियम क्या करेगा, जो भी चीज टाइटेनियम की बनी होती है, जो टाइटेनियम होता है वो हार्डनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, और हीट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हीट को बियर करने की कैपेसिटी भी टाइटेनियम में होती है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट द लोकलाइज्ड डिप्लीशन ऑफ द क्रोमियम इन स्टेनलेस स्टील ड्यूरिंग द लॉन्ग हीटिंग। अब अगर स्टील का हम क्या कर रहे हैं, स्टील का हम कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट, अगर हम स्टील की हीट ट्रीटमेंट करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वहां पे जो क्रोमियम होता है उस क्रोमियम को डिफॉर्म होने से बचाता है या रिमूव होने से रोकता है। ठीक है, तो क्रोमियम की स्टेबिलिटी को बना के रखता है टाइटेनियम। ठीक है, नंबर 2, प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टेंटाइट एट इन अ हाई क्रोमियम स्टील। तो ऑस्टेंटाइट को फॉर्म होने से रोकता है हाई क्रोमियम स्टील में। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द मार्टेंस्टिक हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी इन द मीडियम क्रोमियम स्टील। अगर हम टाइटेनियम को ऐड करते हैं तो वो हार्डनेबिलिटी यानी कि आपका ब्रिटलनेस जो होती है किसी मटेरियल में उसको भी होने से रोकता है, क्योंकि ब्रिटलनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं या किसी ऐसे रैंडम फोर्स की बात करते हैं तो वहां पे ब्रिटलनेस जो है वो एक अनइवन प्रॉपर्टी जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइटेनियम क्या करता है, इस तरह की चीजों को एनहेंस करता है, इस प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 नंबर पे देखिए क्या है, 5 नंबर पे मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम ऐड करने से क्या होता है, इट प्रमोट्स द हार्डनेबिलिटी ऑफ द स्टील, हार्डनेस को बढ़ाता है। फाइन ग्रेन, मेक्स द स्टील अ फाइन ग्रेन, स्टील के ग्रेन्स को फाइन करता है। नंबर 3, मेक्स द स्टील अनयूजुअली टफ एट अ वेरियस हार्डनेस लेवल। तो ये क्या करता है, हार्डनेस लेवल के बहुत बड़े रेंज में इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अगर हम नीचे से ऊपर तक की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई रेंज या हाई एरिया रेंज पे ये स्टील को हार्डनेस देता है। नेक्स्ट, इट राइजेस द टेंसाइल इन द क्रीप स्ट्रेंथ और एट ए हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, राइजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना है किसी एक एलिमेंट में, उसके साथ साथ हमें क्रीप रेजिस्टेंस भी चाहिए मटेरियल। क्रीप रेजिस्टेंस मतलब एक कांस्टेंट लोड एट अ हाई टेम्परेचर। तो ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहां पे कॉन्स्टेंटली हाई लोड लगा हुआ है, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो ऐसे एप्लीकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जब एलॉय स्टील हम बनाएंगे तो मॉलिब्डेनम उसमें ऐड करेंगे, जिससे कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आपका क्रीप रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ेगा। तो देखिए आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरह के कॉम्बिनेशन चाहिए या किस कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी चाहिए। आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद वियर रेजिस्टेंस चाहिए, या आपको क्रीप चाहिए, या आपको टफनेस चाहिए, या आपको हार्डनेस चाहिए। तो इनमें से कौन से किस प्रॉपर्टीज की हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, 1 2 3 4 ये सारे लिखे हुए हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, 14-15 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो किस तरह की प्रॉपर्टी हमें किस एप्लीकेशन में चाहिए या किस कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, मटेरियल को या एलिमेंट्स को, एलॉइंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। एनहेंसेस द करोजन रेजिस्टेंस इन दी स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या करता है, मॉलिब्डेनम स्टेनलेस स्टील के करोजन को भी रोकता है, ये जंग लगने से रोकता है। फॉर्म्स अ एब्रेशन रेजिस्टेंस पार्टिकल। एब्रेशन, यहाँ पे एब्रेशन का मतलब यहाँ पे वियर भी होता है। तो आपको समझ में आया है कि मॉलिब्डेनम देखिए कितने काम कर रहा है, हार्डनेबिलिटी बढ़ा रहा है, ग्रेन साइज को रिड्यूस कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्रीप स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ कोरोजन को भी रोकता है और एब्रेशन रेजिस्टेंस को रोकता है। तो अगर आप मॉलिब्डेनम को ऐड करते हो एलॉय स्टील में, तो इतनी प्रॉपर्टीज वो एक साथ एलॉय स्टील में ऐड करता है। नेक्स्ट मूव करेंगे, अब नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर पे वेनेडियम। वेनेडियम क्या करता है, इट प्रमोट द फाइन ग्रेन इन द स्टील। देखिए यहाँ पे भी ग्रेन साइज इंप्रूव करता है, यहाँ पे भी ग्रेन साइज इंप्रूव करता है। तो दोनों मॉलिब्डेनम का भी वही काम है और यहाँ पे वेनेडियम का भी वही काम है, लेकिन हो सकता है वेनेडियम के कुछ और भी अलग प्रॉपर्टीज हो। इंक्रीजेस द हार्डनेबिलिटी व्हेन डिसॉल्व्ड। तो हार्डनेबिलिटी को इंप्रूव करता है,
ठीक है, यहाँ पे भी हार्डनेबिलिटी को इंप्रूव कर रहा था ये। उसके बाद इम्पार्ट द स्ट्रेंथ एंड टफनेस टू अ हीट ट्रीटेड स्टील। अब यहाँ पे एक चीज नई हो रही है कि अगर हम किसी स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी टफनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए हमें चिजल्स बनानी है, ठीक है, चिजल बनाना है या आपको पंच बनाना है, या जहां पे भी आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन में, किसी मेटल्स में या वर्क पीस में या किसी एलिमेंट में, तो वहां पे अगर हीट ट्रीटमेंट हम उसमें कर रहे हैं तो उसकी क्या करता है, टफनेस और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। क्योंकि हीट ट्रीटमेंट करने से कहीं ना कहीं ग्रेन साइज जो है वो चेंज हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, कई बार वो ओरिजिनल शेप से चेंज हो जाते हैं। तो वहां पे हीट ट्रीटमेंट होने के बाद उसकी हार्डनेस को और टफनेस को मेंटेन करके रखता है। क्या चीज, वेनेडियम। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज दी मार्क सेकेंडरी हार्डनिंग। सेकेंडरी हार्डनिंग मतलब दूसरी बार जब हम हार्डनिंग करते हैं तो उसको बना के रखता है हार्डनेस को। नंबर 7, टंगस्टन। अब टंगस्टन से क्या होता है, टंगस्टन क्या करेगा, हार्डनेस बढ़ाएगा, ग्रेन साइज को इंप्रूव करेगा और रेजिस्ट हीट, हीट को रेजिस्ट करता है। प्रमोट्स द स्ट्रेंथ एट अ एलिवेटेड टेम्परेचर। यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर पे, एलिवेटेड का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे ये काम करने के लिए टंगस्टन कार्बाइड, आपके जो आपने सुना होगा टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड के क्या बनते हैं, टूल्स बनते हैं, जो कि आपके सीएनसी मशीन्स में या लेथ मशीन में हम कई बार यूज करते हैं। तो ये इनका काम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके जो क्या फैक्टर्स क्या है, इसका फैक्टर्स ये है कि ये वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ इसमें आपका हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी मतलब दो प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टंगस्टन को ऐड करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, वियर रेजिस्टेंस भी बनाएगा उसको, और साथ ही साथ आपका हाई टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करके रखेगा, उसके कंपोजिशन को कहीं पे भी चेंज नहीं होने देगा। नंबर 8, मैग्नीशियम का, मैग्नीज से क्या होगा, कंट्रीब्यूट्स मार्केटली टू द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बट लेसर टू द डिग्री देन कार्बन। तो ये मैग्नीज हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लेकिन कार्बन के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ कम बढ़ाता है, ठीक है। काउंटर एक्ट ब्रिटलनेस फ्रॉम दी सल्फर। अगर हम किसी एलिमेंट में सल्फर ऐड है तो सल्फर क्या करता है, ब्रिटलनेस को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज में सल्फर ऐड करते हैं तो वो सल्फर क्या करता है, ब्रिटलनेस को बढ़ाता है, ब्रिटलनेस को इंप्रूव करता है। तो हमें उस एलिमेंट में अगर ब्रिटलनेस नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहां पे मैग्नीज को ऐड करेंगे, जो क्या करेगा, उसकी ब्रिटलनेस को काउंटर एक्ट करेगा, यानी कि रोकने की कोशिश करेगा कि ब्रिटलनेस ज्यादा ना बढ़े। लोअर्स बोथ डक्टिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी इफ इट इज प्रेजेंट परसेंटेज विद द हाई कार्बन कंटेंट इन द स्टील। अगर ये मैग्नीज ऐड है तो वो क्या करता है, डक्टिलिटी को कम करता है, और इसके साथ साथ वेल्डेबिलिटी को भी कम करता है। वेल्डेबिलिटी का मतलब होता है दो मेटल्स जो है आपस में वेल्ड कितनी आसानी से वेल्ड हो जाते हैं, उसको कहा जाता है वेल्डेबिलिटी। और डक्टिलिटी का मतलब आपको पता है कि जिसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ये जो है मैग्नीज क्या करेगा, डक्टिलिटी को कम करता है और इसके साथ साथ वेल्डेबिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये चेंजेस लाता है वो एलॉय स्टील में। नेक्स्ट देखिए, कॉपर। अब अगर हम कॉपर ऐड करते हैं तो क्या होता है, 9 नंबर पे कॉपर है। अगर कॉपर ऐड करने से क्या होगा, अगर हम 0.2 से 0.5% कॉपर ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, हार्डनेस को इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू द एटमॉस्फेरिक करोजन। एटमॉस्फेरिक करोजन से ये प्रिवेंट करेगा, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन से रोकेगा, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन से रोकेगा, ऑक्सीडाइजेशन होने से रोकता है। एक्ट एज अ स्ट्रेंथनिंग एजेंट, ये भी क्या करता है, मजबूत करता है स्टील को या एलॉय स्टील को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। नंबर 10 बोरॉन। बोरॉन ऐड करने से क्या होता है, इसमें भी हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है, एंड द डेप्थ टू विच द स्टील विल बी हार्डन व्हेन क्वेंच्ड। तो क्या करेगा, बोरॉन अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, हार्डनेबिलिटी को बढ़ाएगा। किसकी वजह से, क्वेंचिंग की वजह से। अगर हम क्या होता है, हार्डनेस कम होती है तो आपका बोरॉन जो है वो हार्डनेस को इंप्रूव करेगा एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, डेप्थ टू द विच द स्टील विल बी हार्डन व्हेन क्वेंच्ड। तो क्वेंचिंग जो प्रोसेस हम करते हैं उसकी वजह से अगर हार्डनेस में कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज होता है या कम होता है तो वो बोरॉन जो है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखता है। नंबर 11, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक्ट एज अ डीऑक्सीडाइजर। एल्यूमिनियम कैसा करता है, डीऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे भी डीऑक्सीडाइजर का मतलब वही है, रेजिस्टेंस टू करोजन, ठीक है। प्रोड्यूसर्स अ फाइन ऑस्टेंटिक ग्रेन साइज। तो हमें अगर ऑस्टेंटिक ग्रेन साइज फाइन चाहिए तो हम एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे, किसमें, एलॉय स्टील में हम एल्यूमिनियम का कुछ परसेंटेज ऐड करेंगे। कब तक, अप टू 1% तक हम ऐड करेंगे, जो क्या करेगा, इफ प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ अबाउट 1% इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग नाइट राइडिंग। तो नाइट राइडिंग की प्रोसेस होती है जिसमें वो
उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ये नाइट्राइटिंग प्रोसेस क्या होती है, ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि नाइट्राइटिंग प्रोसेस क्या होती है। फर्दर 12 नंबर में देखिए कोबाल्ट, अगर हम कोबाल्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, कंट्रीब्यूट्स टू द रेड हार्डनेस बाय हार्डनिंग फेराइट, फेराइट को हार्ड कर देता है और वो कैसा हो जाता है, रेड कलर में या रेड शेप में, रेड कलर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। improves the mechanical properties such as tensile strength, fatigue strength and hardness। तो यहाँ पे देखिए अगर आप कोबाल्ट ऐड करते हो तो तीन प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, उसके साथ उसके पास फटीग स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है और हार्डनेस में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अगर हमें किसी एलिमेंट में चाहिए तो हम ये तीनों प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोबाल्ट को ऐड करेंगे, कुछ एक परसेंट तक हम कोबाल्ट मटेरियल को ऐड करेंगे एलॉय स्टील में। नंबर 3, रिफाइंस द ग्रेन, रिफाइंस द ग्रेफाइट एंड द परलाइट, अगर परलाइट और ग्रेफाइट के साइंस को हमें रिफाइन करना है तो हम कोबाल्ट को ऐड करेंगे। इज अ माइल्ड स्टेबलाइजर ऑफ द कार्बाइड, ठीक है, अगर कार्बाइड बना हुआ है और कार्बाइड को हमें स्टेबलाइज करके रखना है ताकि वो फर्दर डिफॉर्म ना हो या किसी डिकम्पोज ना हो किसी दूसरे चीज में, तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि कार्बाइड जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है या हार्डेस्ट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि कार्बाइड जो होता है बहुत हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, तो वो बनाए रखना है अगर हमें किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो वहां पे हम कोबाल्ट को ज्यादा से ज्यादा ऐड करेंगे या जो प्रोपोर्शन में ऐड होना चाहिए उस प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे। नेक्स्ट, इंप्रूव द हीट रेजिस्टेंस, अगर कोई ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे हमें हीट रेजिस्टेंस बनाना है मटेरियल को तो वहां पे भी कोबाल्ट ऐड किया जाएगा। रिटार्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टेनाइट एंड दस इंक्रीजेस द हार्ड एंडेबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम क्रैकिंग एंड डिस्टॉर्शन। तो अगर हमें क्या करना है, ऑस्टेनाइट के ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना है, जैसे हमने पढ़ा था आयरन कार्बन डायग्राम में कि ऑस्टेनाइट जो होता है एक स्टेज के बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, परलाइट, बेनाइट, टू साइड, सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अगर हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना है, रिटार्ड करना है, यानी कि रोकना है या धीरे करना है या स्लो करना है, आगे तक बना के रखना है ऑस्टेनाइट को, तो वहां पे भी हम कोबाल्ट मटेरियल को ऐड करेंगे जो क्या करेगा, उसके ऑस्टेनाइट की डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करता है, यानी कि स्लो कर देगा या आगे तक वो ऑस्टेनाइट बना रहेगा किसी कांस्टेंट स्ट्रक्चर में। फर्दर वेनेडियम ऐड करने से क्या होगा, वेनेडियम अगर 0.15 से 5.5% तक अगर वेनेडियम ऐड है तो वो क्या करेगा, इट इज ए पावरफुल कार्बाइड फॉर्मर, तो ये कार्बाइड बनाने में हेल्प करता है वेनेडियम, ठीक है। स्टेबलाइज द सीमेंटाइट एंड इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द चिल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सीमेंटाइट को स्टेबलाइज करके रखेगा और स्ट्रक्चर को बना के रखता है, जो स्ट्रक्चर इस एलॉय स्टील में पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हो